हेलो एवरीवन, हम लोग अब पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सिर्फ ग्रेविटेशन तक सीमित नहीं है ये टॉपिक। हम लोग इस टॉपिक को फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। तो इसे शुरू करने से पहले, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्ड the derivation, first I'm going to explain to you how we are considering and what are the assumptions we are making in this particular diagram. तो इस particular diagram में कौन कौन से assumption हम लोग लगाएंगे ये हम लोग अब देखेंगे, right? तो पहले देखो कि ये एक ring है और इस and this part is basically the axis of the ring. This part is basically the axis of the ring. ठीक है, axis of the ring पे हम लोग एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे विच इज कॉल्ड एज नथिंग बट पी। तो वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए ऑब्जेक्ट एक ही होगा। वो क्या है? वो है ये वाला रिंग। तो रिंग के लिए एक उसके एक्सिस पे किसी भी डायरेक्शन में किसी भी डिस्टेंस पे अगर हम लोग इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहे तो हम लोग इस डेरिवेशन से पता कर लेंगे कि कैसे वो होगा, राइट? तो अगर समझो कि एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट p। हम लोग चाहते हैं कि पॉइंट p में कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो इस रिंग के कारण वो फाइंड आउट करे, राइट? तो हम लोग उसका डेरिवेशन देखेंगे। सो सपोज दिस पॉइंट p इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द पॉइंट o विच इज द सेंटर ऑफ द रिंग, और इसका रेडियस और द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज r, राइट? हम लोग दो पॉइंट कंसिडर करेंगे, dm और dm। तो ये dm क्या है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट? नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं है, ये है स्मॉल मास, राइट? ये एक स्मॉल एलिमेंटल मास। हम लोग पूरे रिंग का मास को कंसिडर करेंगे। क्या? पूरे रिंग का मास को हम लोग कंसिडर करेंगे m, कैपिटल M, और इस कैपिटल M में से ही हम लोग दो पॉइंट को छांट लेंगे जो एलिमेंट्री हो और उसको नामकरण कर देंगे उसका स्मॉल dm और एक और स्मॉल dm, राइट? अब देखो मज़ा यहाँ पर है कि हम लोग इस रिंग को भूल जाएंगे और सिर्फ dm को कंसिडर करेंगे, राइट? अब नाउ सी, तो पॉइंट P में पॉइंट P पे dm का एक इन्फ्लुएंस होगा और इस dm का भी एक इन्फ्लुएंस होगा, इस dm का भी और इस dm का भी। तो इस dm के लिए यहाँ पर di इंटेंसिटी फेस और एक्सपीरियंस होगा और इस dm के लिए यहाँ पर स्मॉल di इंटेंसिटी फिर से फेस होगा, राइट? तो हम लोग थीटा कंसिडर कर लेंगे इसके एंगल को और ज्योमेट्री यूज़ करके di साइन थीटा और di साइन थीटा को कैंसिल कर देंगे। फिर नेट इंटेंसिटी जो आएगा एट द पॉइंट P वो आएगा हमारा di cos थीटा। ठीक है, तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम लोग डायग्राम से छांट ले कि नेट इंटेंसिटी पॉइंट P पे क्या होगा, जो होगा di cos थीटा। हम लोग को पता होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है gm/r², राइट? gm/r² इसका फॉर्मूला होगा, लेकिन gm/r² हम लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि हमें पता है कि ip का मतलब क्या है? द इंटेंसिटी एट द पॉइंट P इज di cos थीटा एंड not gm/r², not di sin थीटा, बट इट इज़ di cos थीटा। तो i के लिए तो di को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर gdm/√r² प्लस x² होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लोग रिंग को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ dm और dm को कंसिडर करेंगे और dm से पॉइंट P का डिस्टेंस है ये वाला, x डिस्टेंस नहीं है। √r² प्लस x² और √r² प्लस x², ये वाला ही डिस्टेंस है। पॉइंट dm से P का डिस्टेंस √r² प्लस x² है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग को ये वाला मिल जाएगा। तो यही हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और लिखेंगे gdm/√r² प्लस x² होल स्क्वायर cos थीटा। डायग्राम से cos थीटा को निकाल लेंगे। cos थीटा इज x/√r² प्लस x², क्योंकि cos थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऐसे ही करके यहाँ पर di को लिख देंगे gdm/r² प्लस x² इंटू x/√r² प्लस x²। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि
इसका जो पावर है इसका है 1, इसका जो पावर है इसका है हाफ, और इंडिसेस के कारण हम लोग लिख सकते हैं ये r² + x² टू द पावर 3/2 है, ठीक है। और हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग dm कंसिडर कर रहे थे ना, तो अब हम लोग होल मास m के लिए कंसिडर करेंगे। तो अगर हम लोग होल मास कैपिटल M के लिए कंसिडर करेंगे तो इंटीग्रल तो बैठाना पड़ेगा, इंटीग्रल तो बैठाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो अगर हम लोग इंटीग्रल बैठा दे, इंटीग्रल DIP विल कम आउट टू बी इंटीग्रल GDMX बाई √r² + x² टू द पावर 3/2। वो यहाँ से आ जाएगा gx बाई r² + x² टू द पावर 3/2, और 0 से कैपिटल M से M तक जाएगा, इसका ये वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा स्मॉल dm का, जो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कंप्लीट फॉर्मूला अभी जो होगा IP विल बी इक्वल, IP का मतलब द इंटेंसिटी एट द पॉइंट P on the axis of the ring will come out to be gmx by r² + x² to the power 3/2, okay, where x is the distance between point P and point O and r is the radius of the ring. Thank you very much.